करना पड़ता। इसलिए बहुत सावधानी हर चीज में। हम तो यहाँ तक कहते हैं पूजन भी कर रहे हो, पाठ भी कर रहे हो, अर्चना भी कर रहे हो, भगवान की सेवा भी कर रहे हो, तो उसमें भी सावधानी रखें, उसमें भी सावधानी रखें। आपको लग रहा है कि बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज वायु चल रही है और मैं जो दिया लगाऊंगी वो ठंडा हो जाएगा, मत लगाओ। आपको लग रहा है कि ये मैं दिया लगाऊंगी ठंडा होगा, तो मत लगाइए। एक मन का दीप जलाइए, भगवान से निवेदन करो, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, बहुत तेज वायु का संचार हो रहा है, मैं दीप नहीं लगा रही। पर यह मत सोचना कि मैंने दिया नहीं लगाया, मैं लेकर आई हूं, बाती भी है साथ में। पर बाबा, इस दिए को मैं इसी मंदिर में रख कर जाती हूँ, कोई तो आएगा बाद में लगा कर जाएगा। मैं आज इस हृदय की बाती से, हृदय के दीप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, रोम फूल बाती। मैं आपको भाव से 5 कारण हैं जिससे शंकर हमें प्राप्त हो सकते हैं अंतिम क्षण में। 5 कारण। पहला, अगर आप शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हैं तो शिव की कृपा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी मेरे बाबा की कृपा आप पर बनेगी जरूर। ये शंकर के ही शब्द देवऋषि नारद को। दूसरा, देवऋषि नारद मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाता है। शिव कहते हैं उसको मृत्यु के पश्चात भटकना नहीं पड़ता। शंकर कहते हैं वो मेरे ही धाम पर, मेरे ही कैलाश पर आकर विराजमान हो जाता है। तीसरा, के नजदीक में, शंकर के पास में जो बेलपत्र का वृक्ष रोपित करता है, बेलपत्र का या शमी का वृक्ष जो लगा देता है और वो बेलपत्र शिव को समर्पित होती रहती है, जब तक वो बेलपत्री का वृक्ष लगा हुआ है और उसकी बेलपत्र शंकर को जब तक चढ़ रही है, उसके वंश का कभी नाश नहीं होता। तीसरा, चौथा कारण कहा, देवऋषि नारद के सामने से निकलकर जो जीव चला जाता है, शंकर के द्वार से निकलकर शिव का शिखर मंदिर का देखकर जो निकल जाता है, उसका कार्य कभी अटक नहीं सकता। और 5वां कारण, शंकर के स्मरण का स्वयं शिव देवऋषि नारद से कह रहा है। नारद, मृत्यु का भय होने पर व्यक्ति जब मृत्यु के भय में पड़ जाता है, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई कारण, कोई एक्सीडेंट, कोई कारण में जब मनुष्य फंस जाता है, तो शंकर कहते हैं नारद, उसके मुख से, उसके स्मरण से, उसके परिवार के स्मरण से एक बार भी अगर दिल से मेरा नाम निकलता है तो मैं उस रोग को, उस कष्ट को, उस दुख को अपना जानकर उस कष्ट से निवारण करता। इसलिए हमारे यहाँ अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, कोई दुख आ गया, तो हमारे यहाँ तुरंत ब्राह्मण कहते हैं कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराइए, शिव का स्मरण कराइए, शंकर का अनुमोदन कराइए। और फिर निवेदन करूंगा, बारंबार कहता हूं, आज फिर निवेदन करता हूं आप सभी से, अगर शरीर में कष्ट है, घुटने कमर में बहुत ज्यादा तकलीफ है, तो प्रदोष के दिन शंकर के, अभी महाशिवरात्रि आने में तो बहुत समय है, पर प्रयास करना कि प्रदोष के दिन शंकर के मंदिर की चौखट पर बैठकर, शंकर के मंदिर के द्वार पर बैठकर, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चबा चबा कर और घर आकर विश्राम कर 2-1 प्रदोष कर देखना, आपके घुटने और कमर में आपको खुद अंतर है। बाबा की बेलपत्र कोई साधारण नहीं है महाराज, वो कहते क्या गुण है महाराज। ऐसा कोई रोग, ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई क्षण, ऐसी कोई तकलीफ जिसको वो बेलपत्र ठीक ना करे, भगवान सुख का भान अपने आप करा दे। जब माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर का हिमालय राज की नगरी में जब मंगल विवाह होता है, पार्वती मैया भगवान शंकर को पाने के लिए अपनी सखियों के साथ गुफा में प्रवेश कर शिवलिंग का पूजन करती है, जैसे हरतालिका तीज का पूजन माताएं करती हैं, पूजन करती हैं। शिव को पाने के लिए अथक प्रयास मां जब करती है और शंकर जब माता पार्वती को मिलते हैं, जिस समय पर भगवान शिव और पार्वती की मंगल भावर चल रही होती है, तब माता पार्वती भगवान शिव से कुछ प्रश्न कर देती है, हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे मन के कुछ संशय जिनको मैं भावर के समय पर मिटाना चाहता हूं, जिनको मैं इस भावर के समय पर आपसे श्रवण करना चाहता हूं, मेरे वो संशय आप मिटा दें। पार्वती, ऐसा कौन सा संशय है तुम्हारे भीतर जिसको आप सुनना चाहती हो? पार्वती जी कहती हैं, शिव, वो संशय केवल आप ही समाप्त कर सकते। और बाबा भोलेनाथ जी से माता पार्वती ने कुछ 3 संशय हैं जो माता पार्वती शंकर जी से कहती हैं। पहला संशय माता पार्वती का कि भोलेनाथ, संसार में जिस कन्या का
वर के साथ में विवाह होता है, उस विवाह के समय पर वो वर और कन्या किस रूप में रहते हैं? शंकर जी कहते हैं वो वर कन्या में मेरा ही प्रतिबिंब पाया जाता है। क्या कहते हैं कि दूल्हा जो बना है, दुल्हन जो बनी है, वो शंकर और पार्वती का ही प्रतिबिंब है। इसलिए उनसे कहा जाता है तुम इतने दिन कोई काम ना करिए, आराम करिए, भगवत भजन धारण करिए, हल्दी लगाइए, तो ये कार्य ना करिए। वो शिव का ही प्रतिबिंब है। दूसरा कारण कहा, जगत संसार में जब संपदा की कमी होती है, जगत संसार में जब लक्ष्मी की कमी होती है, जगत संसार में जब वैभव की कमी होती है, तब वो वैभव प्रदान करने वाला कौन है? शंकर कहते हैं पार्वती। जिस समय पर वैभव और संपदा की कमी हो, पार्वती संसार का मनुष्य यदि मेरे चरणों का स्मरण करता है, मेरे चरणों का स्मरण करता है, शंकर कहते हैं मैं चोर को जो कुबेर बना सकता हूं, उस कुबेर को उसके घर पर भी भेज सकता हूं, बस मेरे चरणों का स्मरण करे। जब दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, वो स्मरण। तीसरा कारण कहा महाराज, जगत मिथ्या संसार से जब जीव जाए तो उसको आपकी शरणागति किस भाव से मिले? तो कहा पार्वती केवल मेरे नाम का मंत्र उच्चारण ही मुझे प्राप्त करा देता है। ऐसे 3 संशय पार्वती जी के मंगल विवाह पर दुनिया में एक व्रत ऐसा है कि कुंवारी अवस्था से लेकर नारी प्राण त्याग की है, तब तक वो व्रत उसको करना होता है उसके स्वामी के लिए। वो व्रत है हरतालिका तीज का व्रत। हस्त नक्षत्र में जो हरतालिका व्रत होता है, ये व्रत का विधान स्कंद पुराण में कहा गया है, शिव महापुराण में कहा गया, लिंग पुराण के अंदर इस व्रत का विधान वर्णित किया गया। कुंवारी कन्या व्रत करती है उत्तम वर को पाने के लिए, पिता माता के स्वामी भाव। विवाह हो जाता है, कन्या विवाह कर चली जाती है अपने स्वामी के साथ में। विवाह के बाद व्रत करती है, स्वामी है। मान लो कन्या स्वामी चले भी गया तो फिर व्रत का विधान क्या? तो कहा यह व्रत निरंतर अविरल चलने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर शिव महापुराण कह रही है, लिंग पुराण कह रही है, स्कंद पुराण कह रही है कि स्वामी अगर चले भी जाता है तो फिर शंकर स्वामी बनकर निभाता है। स्वयं शिव महापुराण का महत्तम अच्छे से श्रवण करा, आपको कई बार सुनाया कि बिंदु चला गया, चंचुला देवी कथा करवा रही है और भगवान शिव से निवेदन करा कि इस कथा का यजमान कौन बनेगा, यहां तो जोड़े से बिठाना। तो शंकर भगवान कहते हैं पार्वती से जोड़ा ढूंढने कहां जाएगी, इसने अपनी आराधना करी है, अपन दोनों इसके स्वामी बनकर अर्थात अधिपति बनकर, इसके लिए आगे बढ़कर अपन दोनों इस शिव महापुराण के यजमान बनते। तो शरीर में कष्ट है, बहुत बीमारियां अगर लगी हुई हैं, तकलीफें लगी हुई हैं, कष्ट बहुत, शरीर में रोग ज्यादा ग्रसित हो रहे हैं, शुगर, बीपी। मैं तो शुगर वालों से भी कहूंगा यदि आपको ज्यादा तकलीफ है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इंजेक्शन लेना पड़ रहा है, 108 बेलपत्र, 51 शमी पत्र, 7 कमल के पुष्प, कमल के पुष्प पर हल्दी लगाना है आपको, पिसी हुई हल्दी, 7 कमल के पुष्प। सबसे पहले 7 कमल के पुष्प समर्पित करना है भगवान शिव को, अपना नाम गोत्र बोलकर। उसके बाद में 51 शमी पत्र और 108 बेलपत्र भगवान शिव को, भगवान शंकर का नाम लेकर जो आपके रुचि में आ जाए, जैसा आपके मन में आ जाए, जिस भाव से आप भगवान को रिझा लें, उस भाव से भगवान का नाम लेकर शिव को समर्पित करें। कौन से शिवलिंग पर बैठकर और कौन से शिवलिंग पर खड़े होकर जाए, ये आपको पहले वर्णन करा है। तो जो खड़े होकर बेलपत्र चढ़ाने वाला जो शिवलिंग है, अर्थात आपको देखा पहले वर्णन करा है उसका कि जो शिवलिंग भूमंडल पर हो, पृथ्वी पर हो, अर्थात एकदम फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग होता है, एकदम सिंपल जगह पर, फ्लैट जगह पर जो शिवलिंग होगा, वहां पर आपको बैठकर बेलपत्र चढ़ाना होता है। एकदम जमीन पर जो लगा हुआ, आसपास जलाधारी बनी हुई है और शिवलिंग नीचे बैठकर। और जो शिवलिंग डमरू आकृति का होता है, अर्थात उसकी जो जलाधारी होती है वो नीचे से डमरू आकृति, अर्थात पहला ऐसा भाग होता है नीचे से, फिर ऊपर ऐसा भाग होता है, फिर जलाधारी लगी होती है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा होता है महाराज। तो ये जो बेलपत्र चढ़ाना है, शमी पत्र चढ़ाना है,
आपको कमल का पुष्प चढ़ाना है। ये जो डमरू आकृति का जो शिवलिंग है उस पर खड़े, सम्मुख में खड़े होकर आपको वो शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना। बैठ कर नहीं, आसन लगाकर नहीं, पालकी सजाकर नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बैठ कर नहीं, आपको खड़े होकर महाराज भगवान शंकर को शिवलिंग पर पुष्प, बेलपत्र और शमीपत्र समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र, शमीपत्र और कमल पुष्प आपको खड़े होकर समर्पित करना है भगवान शंकर। खड़े होकर चढ़ाना। जब चढ़ा दे शिवरात्रि के दिन समर्पित कर दे, जब महाराज 15 से 20 मिनट वहां बैठकर शिव नाम का स्मरण करें, शिव नाम का भजन करें, शिव नाम का स्मरण करें और बाद में शमीपत्र और बेलपत्र इन दोनों को लेकर जाना है। आप केवल कमल का पुष्प चढ़े रहने देना है। शमीपत्र और बेलपत्र दोनों लेकर आना है। शमीपत्र एक पात्र में जल रखकर उसमें डाल देना है 51 की शमीपत्र और 108 जो बेलपत्र है उसको लेकर आपको बड़े प्रेम से आप धोकर तो लेकर जाएंगे शरीर पर, एक एक बेलपत्र को आपको भाव से, प्रेम से भगवान शिव का स्मरण कर रात्रि के 12 बजे पहला बेलपत्र खाना और बाकी के बेलपत्र रख लेना। फिर घड़ी मिलाना, आराम से 3 या 4 घंटे का गैप हो जाए फिर बेलपत्र को खा लेना। फिर 3-4 घंटे का गैप करना, फिर खा लेना। निरंतर लगभग 108 बेलपत्र आराम से भोजन भी करो, चाय भी पियो, मना नहीं है, पर 4-4 घंटा 3-3 घंटा का गैप कर उस बेलपत्र को पाते रहिए। बाद में शुगर की चाहो तो जांच कराओ, चाहे तो जाकर आप डॉक्टर को दिखाओ, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि आपकी शुगर लेवल पर ही मिलेगी, नीची नीची नहीं जा सकती। शमशान में अगर एक बार भी तुम्हारे मुख से दांत निकल गए, हंस दिए, ठहाका लगा लिया, आपने साल 2 साल 10 साल में जितना पुण्य करा होता है, एकादशी का व्रत, द्वादशी का व्रत, आपने जितना दान पुण्य सत्कर्म करा होता है, शमशान में केवल आपके ठाके से वो समाप्त हो जाता है। आपके हंस समाप्त शमशान में। इसीलिए आप बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत ध्यान दीजिए। इसीलिए जो शमशान जाने का जो क्रम होता है, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े वक्ता